दिक्कत इन वही कि गौशाला वर तो जग जग टूटी ताएगी मकान पिछना बिटे पुंगरा टूटी है न बोला छन सी बोला आगना छ परकना पूरा उन जाना अब दूसरे में तो 4 लाइन वेगी न तो लाइन में हम तक कुल गना भी नहीं वाणी ये चामता दिक्कत ते दिन बरखा हुए ते दिन के कक्षा तुम ते दिन हम भीतरे छ अब हम सुबेर में देखी तो टूटू रात में मेरे छोटा बच्चा छ न बैरोना नि छौ सुबेर में आया हम तक 20 हस लगे हम तब कर हम बोला या तत हम सरी मकान पाल उनजे पान आता हम ये से परेशान था 2003 में भी मैं यो साल दबी 7 गाज से मैं दबी मैं ये से डनो छु कि मेरे कुड़ू भी दबी नहीं साल भी दबी नहीं मैं सब कुछ छूटी मैं 2003 में बेटे मैं बहुत डरी हूँ मैं ये से नहीं रह सकूँ क्या तब मेरा दिल छोटू हुई तो दिन बेटे तो ये सब धन्यवाद है। हमारी मकान के पीछे पूरा वो दरार हो रही है पूरा मतलब जो भीड़ा दे रखा था हमारा वो भी पूरा टूट रखा है। हमारे मकान के पीछे भी हमको खतरा है हमको बहुत ज़्यादा पीछे आगे पीछे हमको बहुत ज़्यादा खतरा है बहुत पानी निकलता वहाँ बहुत टूट फूट हो रखी है। आज मंत्री जी अधिकारी आ रखे थे हमारी बात हो चुकी है कि हमको सहयोग दें हमको सुरक्षित रखें। सौरभ भगवान जी प्रभारी मंत्री आई थी और यहाँ पर जो एडीएम साहब आए थे और विधायक भरत सिंह चौधरी जी आए थे। मैं सबका जो धन्यवाद करता हूँ जो इस आपदा में जो है सबसे पहले जो हमारे यहाँ जो पानी की जो व्यवस्था थी वो जो है बिल्कुल कट चुकी है और जो है सड़क मार्ग हैं ये क्या हो गए हैं बंद हो रखे हैं। मैं जो है शासन प्रशासन से ये निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले जो है कि हमारी जो सड़कें हैं ये सड़कें जो है खुल जाए और जो ये पानी की व्यवस्था है पानी की व्यवस्था जो है सुचारू रूप से जो है प्रारंभ की जाए क्योंकि जो है जल ही जीवन है। अगर पानी है तो सब कुछ है पानी के बिना जो है जीवन असंभव है। 28 तारीख को रात में जो 4 बजे की बात है जो भीषण आपदा आई और जो बरसाती गोले थे वो गिरे जगह अनेक ऐसे स्थान हैं जहाँ ये गिरे हैं और सबसे ज़्यादा जो क्षति पहुंची है वो हमारे खेतों को पहुंची है लोगों की मकानों को पहुंची है। और ग्राम सभा शिविर की बात करूँ तो वहाँ पे एक ही परिवार से लगभग किसी के एक नई गाड़ी ला रखी थी वो भी बही और घोड़े बहे और खच्चर बहे। इसके लिए मतलब शासन प्रशासन लगी है और लगातार और अनेक जगह ऐसी है कि जहाँ के गाँव के बीचों में ऐसी दरारें पड़ रखी है कि जो भविष्य के लिए बहुत खतरे के तरफ जा रही है जिस प्रकार से कि आप लोग देख सकते हैं। और हमारे बीच में यहाँ पे शासन प्रशासन भी पहुँचा है माननीय मंत्री सौरभ भगोना जी भी पहुँचे हैं विधायक श्री भरत सिंह चौधरी जी पहुँचे हैं और तमाम एसपी से लेकर सभी लोग यहाँ पे एडीएम से लेकर वीडियो से लेकर सभी लोग यहाँ पे इस समय वर्तमान में पहुँचे हैं। तो हम शिविर में जो भी समस्याएं हैं उनके बीच महिलाओं के साथ लगातार वार्ता हो रही है और उन परिवारों के साथ वार्ता हो रही है जिन परिवारों को इस समय शासन प्रशासन की ज़रूरत है। और खाद्य सामग्री की बात की जाए तो खाद्य सामग्री भी यहाँ पे पहुँचाई गई है रहने के लिए टेंटों की व्यवस्था की जा रही है और तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो जनहित में इस समय हो सकता है उस पर हम लगातार कार्य कर रहे हैं। और देखिए अभी माननीय मंत्री जी ने भ्रमण किया है और माननीय विधायक जी ने भ्रमण किया है हम लोग साथ में थे। तो पहली प्राथमिकता हमारी है कि सड़क खोलने की बिजली और पानी बहाल करने की वो व्यवस्था जितने जल्दी से जल्दी होगा वो सुचारू किया जाएगा। इसके अलावा जिनके पास रहने का स्थान नहीं है उनको जो हमारे विद्यालय हैं कॉलेज हैं या आंगनबाड़ी केंद्र हैं पंचायत भवन वहाँ शिफ्ट करेंगे और अगर वो भी व्यवस्था नहीं पाई तो लोगों को रहने की व्यवस्था प्रशासन कराएगा। सर जो लोग मिसिंग चल रहे हैं उनको लेकर मिसिंग की तलाश जारी है उसके लिए हम जो भी मॉडर्न तकनीक है उसके माध्यम से खोजने का प्रयास करेंगे। अभी शिविर क्षेत्र में हम आए हैं। कल हम जो हमारा पूर्वी बांगर का क्षेत्र है वहाँ जाने का हमने प्रयास किया लेकिन हम सफल नहीं हो पाए क्योंकि छेनागाड़ में बहुत भीषण आपदा आई है। कुछ लोग वहाँ पर लापता हैं। खुशकिस्मती है कि आज एनडीआरएफ की पूरी टीम वहाँ पर पहुँच चुकी है और पूर्वी बांगर क्षेत्र के जो गांव हैं जिनकी कनेक्टिविटी पूरी तरह से कट गई है उनके लिए 2200 पैकेट जो है राहत सामग्री के बन करके अगस्त मुनि में तैयार हैं। अभी 1-8 घंटे के अंदर हेलीकॉप्टर उपलब्ध होने की उम्मीद है और हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी प्रभावित क्षेत्र है आपदा का उन तक दवाइयों का खाद्य सामग्री का पेय जल की कोई समस्या न रहे उन तक जो है प्रॉपर जो रसद है वो उन तक पहुंचाई जा सके। शिविर में भी हम देख रहे हैं कि जहां तक कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है उन लोगों को भी एयर ड्रॉप करके राशन पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। अभी माननीय मंत्री जी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि शाम तक
जो पानी की योजना है उसको रेस्टोर कर लिया जाए। बिजली की आपूर्ति यहाँ पर कल ही बहाल कर ली गई थी और दूसरे जो क्षेत्र हैं पूर्वी बांगर के, उनमें लगातार प्रयास हो रहे हैं कि विद्युत आपूर्ति वहाँ पर आज शाम तक बहाल हो जाए। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों में लगातार 4-5 जिलों में बादल फटने की घटना सामने आई और भारी नुकसान भी हुआ है, कहीं पे जनहानि भी हुई है और लगातार सरकार की प्राथमिकता है कि हम हर व्यक्ति तक पहुंच सकें, जितनी जल्दी राहत का व्यवस्था कर सकें हम राहत की व्यवस्था की जाए। आज मैं यहाँ पर प्रभारी मंत्री के रूप में शिविर में आया हूँ और मैंने कोशिश करी गांव तक जाने के लिए, लेकिन क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था, जगह जगह पे कटाव हो रखा है। मैं और विधायक जी हैं, माननीय भरत चौधरी जी हमारे जिलाध्यक्ष हैं, भट्ट जी, और हम लोगों ने कोशिश करी लेकिन वहाँ पर जाना मुमकिन नहीं हो पाया है। तो हमने गांव के कुछ लोगों को यहीं पे बुलवा के उनसे चर्चा करी है। कनेक्टिविटी की एक समस्या है, कुछ घर ऐसे हैं जो आज भी स्लाइड के जद में हैं, उनके घरों को खतरा है कि अगर फिर से तेज़ बारिश होती है या कोई लैंडस्लाइड होती है तो उनके घर में प्लस उनकी जान को खतरा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है जल्द से जल्द पाइपलाइन ठीक करानी है पानी की, क्योंकि ये 7 गाँव का जो टोक है इसमें लगभग एक ही स्रोत से पूरे गाँव को पानी जाता है जो डैमेज हुआ है बादल फटने से। तो हमारा जल संस्थान और पेयजल की टीम दोनों लगी हुई है और मैंने उनको स्ट्रिक्ट निर्देश दिए हैं कि आज शाम तक वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाए ताकि गांव में पानी की व्यवस्था शुरू हो जाए। हमारी बिजली लाइनों की यहाँ पर प्रॉब्लम आई है, बिजली की काफ़ी प्रॉब्लम आई है कुछ गाँव में। हमारे लाइनमैन और हमारे जेई सब लगे हुए हैं, 1-2 गांव में बिजली रिस्टोर कर दी गई है। कोशिश हमारी यही होगी कि अगले 1 दिन में जहाँ पे भी बिजली की समस्या ऐसी आई है उसको रिस्टोर जल्द से जल्द किया जाए। कुछ लोगों को हम शिफ्ट करेंगे सरकारी स्कूलों में या पंचायत घर में या आंगनवाड़ी केंद्रों में, जहाँ पर हमको लगता है कि उनके घर को डैमेज ज़्यादा हुआ है या आगे उनके घरों को खतरा होने की उम्मीद है अगर बारिश तेज़ होती है, तो उनके लिए व्यवस्था करने के लिए चाहे वो टेंट के माध्यम से करी जाए। जो लोग अपने घरों को छोड़ के कहीं किराए के घर पे भी रहना चाह रहे हैं तो सरकार उनके जो किराया होगी रेंट होगा वो भी सरकार देने को तैयार सरकार देगी। तो पूरी कोशिश है, पूरी मशीनरी लगी हुई है और सरकार की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द राहत सामग्री पहुँचे, राहत का काम तेज़ी से आगे बढ़े और जो लोगों को समस्याएं आई हैं उससे उनको कहीं ना कहीं निस्तारण हो सके।